बक्सर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास बक्सर के विकास के लिए कुछ भी नहीं है। उनकी सभा के बाद बक्सर की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब 2014 के चुनाव में बक्सर पहुंचे थे तो उन्होंने जनता से लगभग 9 वादे किए थे, लेकिन 9 में से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। 2019 में बक्सर पहुंचने के बाद उन्होंने एक बार फिर जनता से कई वादे किए, लेकिन वह वादे भी पूरे नहीं हुए। इसे बक्सर की जनता का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि 2024 में अपने 22 मिनट की सभा के दौरान बक्सर के लिए पीएम ने कुछ भी नहीं कहा। इस बात से स्पष्ट हो गया है कि बक्सर के विकास के लिए भाजपा के पास कोई योजना नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, उनके भाषण के दौरान हमने सुना कि उन्होंने 9 बातें बक्सर के परिप्रेक्ष्य में कही। 2014 में 9 बातें कहते हैं, 2019 में 5 बातें कहते हैं और 2024 में एक भी बात नहीं कहते। आप सबों ने भी उनका कल 22 मिनट का संबोधन सुना होगा। लेकिन क्या बक्सर का ऐसा दुर्दीन हो गया कि बक्सर शहर में, बक्सर जिला में प्रधानमंत्री आवे और बक्सर के लिए एक भी बात नहीं कहें? क्या ये बक्सर के अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या बक्सर के आम आवाम के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या बक्सर की माताओं बहनों के साथ मजाक नहीं है? क्या बक्सर के बहुजन समाज रहे किसी भी समाज के साथ, क्या यह न्याय नहीं हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री आते हैं और एक शब्द हमारे बक्सर के लिए नहीं कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा चिल्ला रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। क्या करेंगे? जब आपके सिरमौर आते हैं वो हमारे बक्सर के लिए कुछ नहीं कह पाते। तो हमने इसका अर्थ लगाया कि 2014 में उन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी हमारे बक्सर से, इसलिए उन्होंने 9 बातें कही। 2019 में कुछ कम उम्मीदें हुई, 5 बातें उन्होंने कही और 2024 में नाउम्मीद हो चुके हैं बक्सर। समझ गए हैं कि हम लड़ाई से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं। आईबी की रिपोर्ट होगी, उनकी सीआईडी की रिपोर्ट होगी। उन सारे रिपोर्टों के आधार पर उन्होंने बक्सर, चूँकि लग गया उनको कि बक्सर में कुछ है नहीं, इसलिए बक्सर के बारे में उन्होंने एक भी बात नहीं कहा। हमें यही समझ में आता है। 2014 के भाषण को आप सुनेंगे, 2014 के भाषण में जो उन्होंने 9 बातें जो उन्होंने कही हैं, उन 9 बातों में एक भी बात आज तक पूरा नहीं हुआ है। एक भी काम आज तक नहीं हुआ है। सारे अधूरे हैं, सारे काम अधूरे हैं। चाहे मेगा फूड पार्क की स्वीकृति दी गई, कहाँ हो गया? क्या कहाँ गया मेगा फूड? रामायण सर्किट से बक्सर को जोड़ा जाएगा, जिसमें हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। रामायण सर्किट से जुड़ा क्या हमारा बक्सर? युवाओं को रोजगार मिला क्या? पर्यटन और श्रद्धालुओं को सुविधा का निर्माण किया जाएगा, इनको और सुविधा दिया जाएगा। पर्यटन की ही आपने चौपट कर रखा, तो सुविधा क्या देंगे? आज तक आपने उसमें कोई काम नहीं किया। महादेव घाट पर प्रधानमंत्री जी का वर्ड कि महादेव घाट पर गंगा आरती को और दिव्य बनाएंगे। क्या दिव्य बना भाई? अरे आप गंगा आरती ही करेंगे तो क्या दिव्य बनाएंगे? लेकिन 2014 और 19 में भी हमारे युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेगा फूड के लिए कहा, प्रोजेक्ट के लिए नहीं बना। चौसा मोहनिया सड़क के लिए कहा, बक्सर चौसा मोहनिया 14 में उन्होंने कही, आज तक सड़क नहीं बनी। 4 लेन सड़क की बात उन्होंने की, आज तक वो सड़क नहीं बनी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बक्सर के ठगने का प्लान करते हैं? जब प्रधानमंत्री आकर के यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल करके चले जा रहे हैं और बोलने के बाद उनके कामों पर, उनके बताए हुए वादे पर काम नहीं होता है, तो क्या इसे जनता ये नहीं समझे कि आपने हमें ठगा? बक्सर के आम आवाम को आपने ठगा? बक्सर से चंद्रकांत निराला।